हेलो बच्चों, जय श्री राम। तो हम लोग आ गए हैं ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी का हॉट्स लेके। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बनाया था शॉर्ट्स नोट और रिवीजन पे, तो आज हम लोग आ गए हैं सिमिलरिटी के हॉट्स लेके। इसमें हम लोग करेंगे मजेदार हॉट्स सम, जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए। देखो हॉट्स करने के लिए तो बहुत हॉट्स कर सकते हैं, तो हमको अपने बोर्ड के हिसाब से चलना है। तो मैंने पूरे पेपर चेक किए 2019 से लेकर 23 तक से मुझे सिमिलरिटी पे एक हॉट्स मिला पैरेललोग्राम वाला, जो कि हम करेंगे। और पिछले वीडियो में मुझे एक लड़की ने कमेंट किया था, उसको डाउट था प्रॉब्लम सेट के लास्ट सम पे, वो भी एक हॉट सम बोल सकते हो, बोर्ड पूछ भी सकता है। तो पहले हम वो डाउट देखेंगे, वो भी हॉट सम है, और देन हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। और अगर हो पाए, मुझे लगा कि ये पूछ सकता है बोर्ड में, तो हम लोग क्वेश्चन बैंक से कहीं से रेफरेंस बुक से वो भी कर लेंगे। अच्छा, पर दिवाली का समय है, आज भाई दूज है कि गोवर्धन पूजा है। भाई दूज की गोवर्धन पूजा है, कुछ लोग भाई दूज बोल रहे हैं, कुछ लोग गोवर्धन पूजा बोल रहे हैं। बट जो भी है, मेरा कहने का मतलब है दिवाली का समय, तो फटाके की आवाज आ रही है, तो जस्ट कॉर्ड लगा लो, अच्छे से सुनो। और देखो ये था डाउट, तो मैं पहले से सब सॉल्व करके रखा हूँ यहाँ पे पूरा, ताकि टाइम वेस्ट आपका भी ना हो, मेरा भी ना हो। मैं समझाऊंगा पूरा, एकदम लाइन से समझाऊंगा, एकदम अच्छे से, जैसे कि मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ, आप मेरे साथ नोट्स कर सकते हो। तो मैं आपको समझाऊंगा पूरा। तो जस्ट मैं पहले से लेके रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैं क्वेश्चन लिखूँ, फिर मतलब वो वीडियो चली जाती है 15 मिनट तक की, और मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूँ बता के। मैं पूरा एक एक स्टेप समझाऊंगा आपको, और पहले से लिख के रखो ताकि टाइम वेस्ट आपका भी ना हो, मेरा भी ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। इसके लिए चलो चालू करते हैं। देख लो, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आराम से पढ़ लो। मैं साइड में रहता हूं, आप लोग देख क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन गिवन फिगर द वर्टिसेस ऑफ डी, देखो इधर पे दिया है डी ई एफ जी, जो कोऑर्डिनेटर है वो की स्क्वायर है। आपको क्वेश्चन में दिया, मैं यहां पे लिखा नहीं हूं, यहां पे मैंने कोऑर्डिनेटर बना दिया है, वो स्क्वायर है, दिया है। आर ऑन द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, और एंगल ए 90 दिया। देखो आप डायग्राम में भी देख सकते हो। देखो मेन डायग्राम ये वाला है, मेन डायग्राम ये वाला है। तो मैं नीचे आपको रेफरेंस के लिए दूसरा डायग्राम लिखा, हमको प्रूव करने वाला डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इनटू ईसी। यहां देख सकते हो, मेन डायग्राम ये वाला है। इसको बॉक्स में क्लोज कर देता हूं। ये है मेन डायग्राम, देखो ठीक है। तो देखो हमको बोला है डी ई एफ जी स्क्वायर, तो देखो कभी भी हॉट सम आए ना, उसको देखने का एक बार सोचने का कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, तो वो देख के मालूम पड़ जाता है कभी कभी कि मेनली अगर ऐसे ट्रायंगल बना है या सर्कल बना, ट्रायंगल और कोऑर्डिनेटर बना तो या तो पाइथागोरस का होगा या तो सिमिलरिटी का होगा। अगर सर्कल बना है तो सर्कल का हो सकता है, कोऑर्डिनेट के भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट में सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला है। तो ऐसा नहीं, पर थोड़ा सोचने का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब अपने इधर पे b टू बी डी टू ईसी पूछा है, तो हमको सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो थोड़ा इधर उधर देखने का। 90 डिग्री दिया है, हम लोग सिमिलर ग्रुप करके साइड्स को, इसकी साइड को सिमिलर बना के CSHT लगा सकते हैं। सोचने के बाद उसको अप्लाई करके देखने का, रफ पेपर मिलता होगा आपको बोर्ड में, उससे थोड़ा देखने का। हॉट्स क्वेश्चन को मेनली 10 से 12 मिनट तो देने का है, मैथ्स के पेपर में टाइम बचता है, तो सोचने का अच्छे से। हॉट्स एंड में आता है 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए भी हॉट्स नहीं रहता है, 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन नंबर 5 रहता है वही हॉट्स के लिए रहता है। तो देखो हमने देखा, जब हमको लगा कि भाई वही एरिया ऑफ सिमिलर टेस्ट वाला लगाएंगे, सिमिलरिटी का टेस्ट वाला। तो देखते क्या, तो इधर देखो हम सबसे पहले क्या, ये दिया देखो, ये तो मैं यहाँ पे लिख दिया, गिवन देखो दिया था, देखो टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो डी ई एफ जी जो कोऑर्डिनेटर है वो स्क्वायर है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो डी ई एफ जी जो बीच में स्क्वायर बना है वो स्क्वायर है, क्वेश्चन में दिया, तो गिवन है। अच्छा, हमको पता है पूरा स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। 9th में पढ़े थे कोऑर्डिनेटर चैप्टर में कि स्क्वायर के जितने भी एंगल रहेंगे वो कितने रहेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये पता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 3 ट्रायंगल लेंगे। देखो 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, बड़ा ट्रायंगल देखो BAC या तो ABC बोल सकते हो, बड़ा ट्रायंगल जिसका सब पता है। पहला है वो ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल तो यार कोने में कुब्चे में GBD, देखो छोटा सा ट्रायंगल है 90 डिग्री है। देखो भाई 90 डिग्री इस साइड कैसे हो गया भाई, एंगल इंजीनियर में पता है एक लाइन में जो बीच में लाइन आती है पूरा 180 होता है। अगर ये 90 तो ये भी 90 रहेगा ना, तो ये भी 90 हो गया। और उधर देखो FEC, 3 ट्रायंगल दिख रहे, तो देखो मैं तीनों ट्रायंगल को नीचे बना दी। कैसे बनाया, राइट एंगल बनाया मैंने नीचे। देखो BAC, इधर पे GDB और इधर पे FEC, बरोबर है, राइट एंगल बनाया। तो हमको क्या करना है, पहले फर्स्ट वाले ट्रायंगल को सेकंड वाले से प्रूव करना है, मतलब सिमिलर बताना है, फिर फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से सिमिलर बताना है। ठीक है, ये 3, पहले इसको इससे बताना है सिमिलर, फिर फर्स्ट वाले को दोनों से, फर्स्ट वाले को पहले दूसरे से सिमिलर बता दो और फर्स्ट वाले को तीसरे से भी सिमिलर बता दो। तो कैसे बताएंगे भाई, देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को जोड़ी, देखो एंगल A और एंगल D 90 डिग्री है, बोलो दिख रहा है साफ साफ है। एंगल B दोनों में सेम है। देखो इधर ये डायग्राम में दिखा, ये डायग्राम देखो ना, देखो ये B देखो इसमें भी है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी, तो B कॉमन एंगल है। तो ये दो चीजें अपने को सब पता चली। अभी फर्स्ट और थर्ड में भी देखो सेम है, वही जैसे फर्स्ट और सेकंड था, एंगल A एंगल 90, एंगल C कॉमन एंगल, बस इतना इजी क्वेश्चन। सिमिलर हो गया तो सेकंड और थर्ड सिमिलर, फिर CSHT लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे थोड़ी ना होता है, करके बताओ। देखो यहाँ पे BAC और BAC और देखो BDG, जैसे इसको लिए ना वैसे इसको लेगा। तो BAC लिए ना, तो इसको भी आई थिंक सो मैंने इसको थोड़ा सही किया है, हाँ ये ऐसे आएगा BDG, जैसे इसको लिए वैसे इसको भी लिखेगा BDG। देखो इसको BAC ऐसे लिए ना, उसको भी BDG लिखेगा। CSHT लगाते हो, ट्रायंगल का नाम अच्छे से लिखना चाहिए। अगर ट्रायंगल के नाम में गड़बड़ी हुई, अगर BAC की जगह CSB लिख दिया, वहां पे BDG लिख दिया, तो पक्का रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रिक मैं बताने वाला, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है परफेक्ट देख सकते हो, तो भी ट्रायंगल का नाम अच्छे से लिखो। देखो BAC यहाँ पे ले तो वहां पे भी BDG ने लिखा, बरोबर BDG, BAC और BDG, समझे।
यहाँ पे देखो पहले एंगल ए एंगल डी। अच्छा एंगल की नेमिंग में बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं, एंगल ए ही लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी 90 डिग्री। ऐसे नहीं होता है पूरा। बचपन में आई थिंक सो 4th या 5th में हमको दिखाते कि वर्टाइसिस के साथ लिखते हैं। जो भी एंगल हमको कॉमन देना है ना, जैसे हमने भी पे ए और डी देना है तो साइड में कुछ भी लिखो, साइड में वर्टाइसिस सी ए बी लिखो या बी ए सी लिखो, पर बीच में ए आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बी ए सी इज सेम टू बी डी जी। जैसे इसको लिए वैसे उसको ले लो, इसको भी देखो ऐसे चलेगा बी ए सी तो उसको भी ऐसे चलेगा बी डी जी। ये दोनों क्या हुए सेम 90 डिग्री से, जो कि मैंने बताया। ज्यादा फास्ट जाओ या ज्यादा स्लो जाओ तो आपके पास ऑप्शन है फास्ट या स्लो करके देखने का। और देखो बी बी एंगल दोनों में सेम था, बी और बी दोनों इसमें बी है, ए बी सी और डी बी जी, ठीक है। दोनों एंगल क्या है कॉमन एंगल है। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया ए टेस्ट से, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। सिमिलर वापस इतना बड़ा आगे अगर आपको शौक ही करने का सेम ऐसे ही ये दोनों के लिए भी तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टाइम ना हो तो देखो सेम प्रोसेस है तो सिमिलरली लिख के हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों एंगल भी सेम है, क्योंकि हॉट्स के क्वेश्चन तक कुछ सच में बोल तो रहा हूं पेपर में टाइम बचता है, पर टाइम नहीं भी बचता है बहुत को। पता आप सिमिलर अगर आपको पता ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन में ये प्रोसेस डिक्टो हम मेरे को वापस करना दूसरे पार्ट के लिए, तो आप वहां पे सिमिलरली लिख के सीधा रिजल्ट लिख सकते हो उसका जो भी आता है। तो सिमिलरली लिख के मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख लिया, पर हो पाए तो पूरा सॉल्व कर दिया करो सेम जैसे यहाँ पे लिख, क्योंकि अच्छा लगता है पेपर भरा भरा थोड़ा। पर जैसा आपका उस समय कंडीशन रहे सर्कमस्टेंसेस रहे आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि बोर्ड की जगह की वजह से भी तो सिमिलरली जैसे ये किया वैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड को भी सिमिलर प्रूव कर दिया बाय ए टेस्ट। यहाँ पे लिख सकते हो बाय ए टेस्ट। ये हो गया। अच्छा फर्स्ट इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे और 1 और 2 से हमको क्या मालूम पड़ा एलएचएस से में देखो बीएससी तो आरएचएस भी सेम होगा। अगर एलएचएस दो इक्वेशंस के सेम है तो आरएचएस भी सेम होंगे। ये हम लोग पढ़े, चाहे लीनियर इक्वेशन ले लो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो चाहे सिमिलरिटी ले लो, तो एलएचएस सेम है तो आरएचएस को हमने यहाँ पे फ्रॉम 1 2 से सेम कर दिया बीडीजी इक्वल टू एफसी। बस अभी हमको लगाना सीएसएसटी के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स रिवीजन में क्या बताया था पहले बीडी लो और एफई लो, बीडी अपॉन एफई ये दोनों ले लिए। फिर क्या लोगे डीजी लो ईसी लो, डीजी लो ईसी लो। फिर क्या लोगे तो तीनों ले लो, ऐसा मालूम नहीं पड़ा कौन सा लोगे ना। फिर बीजी लो और एफसी लो, ठीक है। ये तीनों ले लिए। फिर देखो अपने काम का कौन सा है, देखो बीडी और ईसी तो चाहिए भाई चाहिए, इधर कुछ चाहिए क्या अपने को नहीं चाहिए। अच्छा देखो एक बार बताओ बीडीसी यहाँ पे मिल गया और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को डी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ना बताता हूँ, पर ये तो अपने को कुछ काम का नहीं दिखा ना, इसमें ऊपर वाला काम का ना इसमें नीचे वाला काम का, तो इसको रफ कर देने का। रफ मतलब तुम्हारा पेपर में पहले रफ फिगर में लिख देने का, तो जो नहीं आएगा तो मेन जो फायर वर्क रहेगा पेपर में जो उधर भी नहीं लिखने का, तो इधर भी लिख दिया मैंने सीएसएसटी। ये जो हुआ है सीएसएसटी से हुआ है, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें दोनों को एफई इनटू डीजी इक्वल टू बीडी इनटू ईसी। बीडी इनटू ईसी मिल गया भाई, यहाँ पे डी का स्क्वायर आना चाहिए। देखो एफई क्या है, एफई ये है बरोबर और डीजी क्या है ये है, तो मैं एफई की जगह डी लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड तो सेम रहते हैं, चाहे मैं डी लिखूं चाहे एफई लिखूं। तो मैं एफई की जगह क्या लिख रहा हूं डी लिख रहा हूं और जीडी भी स्क्वायर का ही साइड है तो इसकी जगह पे मैं डी लिख सकता हूं, तो मैंने उसकी जगह पे डी लिखा। अभी हमको पता दो सेम नंबर या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा डी इनटू डी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंस करके आप इक्वेशन को उल्टा कर सकते हो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इनटू ईसी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा, बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले पूरे बड़े ट्रायंगल अलग साइड में बना लो तो ज्यादा इजी पड़ता है नेमिंग करने में और समझने के लिए। तो जैसे खिचड़ी का भी बनाना डायग्राम को उसको तोड़ के बना लेने का। तो हॉट सम में क्या होता है, और समय ये डायग्राम भयानक सा दिया रहता है ज्योमेट्री के पेपर में, या तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता है अक्सर, तो यही होता है 3 मार्क्स वाले में बेसिक दे देता है। देखो यहाँ पे भी देखा जाए कोई अगर बच्चे ने 9th में पढ़ा दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा कि एंगल स्क्वायर के सारे 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसके बाद जो पैरेललोग्राम वाला है उसमें भी पैरेललोग्राम का लगना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ये बेसिक पूछ लेता हूँ। अभी सिमिलरिटी में तो मैं अपना रिवीजन लेक्चर में भी बोला था कि 9th कोऑर्डिनेटर चैप्टर से बेसिक आना चाहिए उसका। तो बेसिक और डायग्राम भयानक सा दे देंगे, तो डायग्राम भयानक सा रहेगा, उसको तोड़ देने का। सर्कल का भी ऐसे कुछ आएगा, ट्रायंगल है उसके अंदर सर्कल है, कैसे टेंजेंट निकले, तो सबको ऐसे तोड़ तोड़ के देख लोगे ना तो इजी पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं साइड करता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। अभी मैं पॉज करता हूं वीडियो को, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं और फिर पीवाईक्यू करते हैं। इसके बाद वाला जो है पीवाईक्यू है जो कि 2023 की 22 में आया, ठीक है। चलो तो हाँ जी बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो कि आज का हॉट से और पीवाईक्यू में मतलब प्रीवियस ईयर पूछा गया 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ज्यादा हार्ड नहीं, इसमें देखो पहला लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा और कोऑर्डिनेटर में का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला लाइन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है राइट एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, बाप रे बाप तो सब तो हमको नहीं पता। तो चलो बेसिक में आपको बता दूंगा क्या होता है अल्टरनेट एंगल और क्या होता है पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये पॉइंट आप याद रखो सब के लिए। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, देखो पैरेलल लाइन ये होती है जो एक दूसरे को कभी ना मिले, उसको टच करके दो पैरेलल लाइन को सीधे टच करके ट्रांसवर्सल जाए। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है जो अपोजिट है, देखो ये अपोजिट, ऐसे अपोजिट नहीं, देखो ये देखो ये एक के नीचे एक इंटर एंगल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है ये और ये क्रॉस बनाया, देखो क्रॉस बनाया बोल सकते हैं, जेड बनाया आप सब
बहुत लोग बोलते हैं जेड बनाता है, अल्टरनेट एंगल क्या करता है, जेड बनाता है। तो जेड के दोनों एक्सिस एंगल पे अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। जेड बनाए तो आपको जेड से याद हो, या तो अपोजिट है इंटीरियर, इसको बोलते हैं अंदर चार अपना दो चार इधर पे चार एंगल बनते हैं, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और बाहर जो एंगल्स बनते हैं उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी होता है। यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल काम आने वाला है अपने को। एक्सटीरियर क्या होता है, जो बाहर बनता है, जैसे यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ज्यादा बेसिक पे ना बढ़ते हुए लोग चालू करते हैं। पैरेललोग्राम का सीधी यही कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ठीक है, और पैरेललोग्राम के एक साइड अपोजिट साइड का होता है पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point P is the midpoint of side CD. Midpoint. Midpoint मतलब देखो P जो दिया है ना, ये CD साइड का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब अगर कोई भी एक लाइन है उसका मिड पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़े हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइन को इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देंगे। P इधर पे, D इधर पे, C। तो क्या ये DP 2 रहेगा तो PC भी 2 रहेगा। पूरी लाइन क्या रहेगी, इसका 2 गुना रहेगी। कोई भी DP अगर 2 है तो PC 2 रहेगा, तो 2 मिला के 4। बोल सकता हूं CD इक्वल टू 2PC या 2PD। मतलब ये एक लाइन है, उसको बीच में अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड को क्या कर देगा, इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देगा। इधर तक समझा? तो ये 2 है, ये 2 है, तो पूरी लाइन क्या हो जाएगी 4। दोनों कोई भी एक सेगमेंट का दुगना। बात नोट करो, कोई भी एक सेगमेंट का दुगना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इसको मिड पॉइंट फार्मूला भी दिया है, तो उसमें ना बढ़ते हुए हम लोग सम पे बढ़ते हैं। हमको प्रूफ करना है 3ax 2ac, ये हमने को प्रूफ करना है। तो देखते हैं, हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। देखो एक ये ट्रायंगल और एक इसका अपोजिट जस्ट ट्रायंगल। देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है, इधर पे भी दिख रहा है, बट हमने को ये दोनों ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो एक ये वाला ट्रायंगल ले लिए और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिए। ये ट्रायंगल हमको पता है AB पैरेलल है BC DC से, CD DC, और उस पर हमको ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो ध्यान दो, इससे एक ये वाला एंगल दिख रहा है आपको और एक ये वाला एंगल। देखो अगर मैं ये दोनों को पैरेलल यहां पे बनाया, ये B दिया, ये A दिया, ये C दिया। देखो ये अल्टरनेट एंगल आपको पढ़ाया था, अल्टरनेट एंगल। और एक और बात ध्यान रखो, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं उन लोग, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। इंटीरियर एंगल जो होता है वो सम करने पे 180 आता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी सेम होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब देखो यहां पे मैंने बताया, ये देखो अपोजिट एंगल्स कैसे क्रॉस में 1 2, देखो ये क्रॉस बना है, इसके ऊपर वाला एंगल इसके नीचे वाला एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल यहां पे दिखा है, देखो ये और ये, इसको मैं बाहर बना के भी दिखाया आपको। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल से एंगल सेम हो गया। और देखो ये x क्या है, क्रॉस ही तो है। क्रॉस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो भी कॉन्ग्रुएंट, इससे बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, A टेस्ट से सिमिलर हो गया। अभी CSHT लगाएंगे। देखो CSHT के पहले ये लोग हम लोग क्या लेंगे, AX लेंगे, पहला और थर्ड, और इधर पे क्या लेंगे AB और CP, AB बाय CP। मैं जो टिक बता, फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और सेकंड लेंगे, फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकंड मेरा टिक से। ये हुआ, फिर इधर पे भाई हमको AX तो मिल गया, पर AC कहां से लाएगा। देखो CSHT लगाए ना, फिर हमको पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो CD जो है वो पैरेलल रहेगा AB के। CD का रहेगा पैरेलल रहेगा AB के। और P तो मिड पॉइंट है, तो गिवन है किसका, CD का। तो मैं बोल सकता हूँ ये CD जो है ये PD का दुगना रहेगा, PC का दुगना रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ जो CD है, ये पूरी लाइन CD में स्टार्टिंग में बताया, अगर ये 2 रहेगा तो पूरी लाइन क्या रहेगी, उसका दुगना रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, 2 ये 2, पूरी लाइन का 4। तो मैं बोल सकता हूँ CD जो रहेगा 2CP रहेगा, क्योंकि CP और PD तो बराबर है। तो PD प्लस PC कुछ भी लिखो, चाहे CP लिखो चाहे PD लिखो, बात वही रहेगी। तो मैं 2CP लिख रहा हूँ। ठीक है, PD बराबर 2CP। तो CD और AB भी बराबर, तो CD की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2CP। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, AB बराबर 2CP। इधर तक समझा, कुछ डाउट नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हो तो कमेंट कर देना, और कोई और क्वेश्चंस पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जो मेरे से हॉट छूट जाए आपको। अगर फेसबुक का कोई समझ आए तो आप कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। ठीक है, AX ये देखो यहाँ से उठाए, AX को वैसे वैसे रखे। CX क्या है, देखो CX ये है, ये पूरी लाइन दिख रहा है, तो CX बोल सकते हैं AC माइनस AX रहेगा। पूरा लाइन AC में से AX को अगर माइनस कर देंगे तो CX से बचेगा। पूरी लाइन AC है, AX को माइनस कर दे तो CX बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको। तो AC माइनस AX लिखे CX के जगह, और देखो AB के इधर पे देखो AB था, तो AB के जगह 2CP लिखा मैंने, और CP को वैसे ही रख दिया। तो CP CP कट जाएगा यहाँ पे, ये CP और CP कट जाएगा, इधर बचेगा 2, इधर पे यही बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AX इधर पे आएगा, इधर पे क्या हो जाएगा 2 into AC माइनस AX, AC माइनस AX। अभी 2 दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, 2AC माइनस 2AX, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस 2x को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, और इधर पे कुछ नहीं तो 1 होता है, 1AX प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और इधर पे क्या है 2AC। हेंस प्रूफ हमने कर लिया। 2022 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि 3 मार्क्स का आया था, 3 या 4 मार्क्स का पूछे थे। ठीक है, तो हॉट्स मुझे तक अभी तक मैं PY में एनालिसिस किया, और वीडियो भी मेरे को लगता है 15 से 16 मिनट की हो गई। भाई हॉट है तो धीरे धीरे मुझे लेना पड़ा। मैं सोचा था कि थोड़ा छोटा बनाऊं, पहले से लिख के रखूं, तो आई थिंक सो वीडियो का लेंथ जो 15 मिनट तक गया। आपको स्लो करके लिखना है तो स्लो करके देखो, अगर समझ मेन टॉपिक है समझ में आएगा। अगर आपको 2x में समझ में आएगा तो 2x करके देखो, वेल एंड गुड, आपका टाइम बचेगा। वैसे भी नवंबर आ चुका है, और जो भी डाउट रहेगा कोई भी सब में, और अभी सब चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और रिवीजन में हो, देखो टाइम मिलेगा तो मैं पक्का डालूंगा।
डालूंगा फटाफट, और जो भी डाउट आप कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ाई लेते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।